तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का एक रिवीजन वाला सेशन है। इसमें देखेंगे हम एपी चैप्टर की फुल रिवीजन करेंगे बिल्कुल जल्दी से जल्दी, मतलब इसमें 20 या 25 मिनट में तुम्हारे पूरा का पूरा एपी एक ही बार में क्लियर हो जाए। ठीक है, एपी को पूरा समझेंगे 5.1, 5.2, 5.3, इसमें पूरी वीडियो भी है। पर अगर अब तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि पूरा एपी एक साथ पढ़ो, तो इसलिए हम क्या करेंगे, अभी 20 मिनट में जितने मेन टॉपिक्स हैं और उससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, वो सारा डिस्कस करने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सारी चीज समझते हैं स्टार्टिंग से लेकर। देखो सबसे पहले एक एपी सीरीज होती क्या है। एपी सीरीज का मतलब है कुछ नंबर दिए होंगे और वो नंबर आगे ही बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे कंटिन्यू करके आगे ही बढ़ रहे हैं, जैसे कि 7, 10, 13, 19 और 16 यहाँ पे, और ये आगे बढ़ता जा रहा है, इसको सीरीज बोलते हैं। ठीक है, वो तो तुम्हें पता है, सीरीज मतलब कंटिन्यू जो खत्म नहीं होती, चलती जाती है आगे तक। ठीक है, सीरीज का सबका पहला नंबर, जैसे इस एपी का पहला नंबर 7 है। ठीक है, इस एपी का पहला नंबर 10 है, उस एपी का पहला नंबर 7 है, जैसे इसका 2 है। ठीक है, सबका पहला नंबर हमारा ए होता है, ये होता है हमारा फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर सबका पहला पहला नंबर होता है हमारा ए। ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं दूसरा कि डी क्या है। डी का मतलब क्या है कि देखो दूसरे वाले से पहले वाले का डिफरेंस होता है हमारा डी। जो डी होता है वो होता है हमारा सेकंड नंबर, कह सकते हैं A2 माइनस A1, ये होता है हमेशा डी। और इसको जरा डिटेल में अभी नहीं जाएंगे इतना, हम जरा इसका जो डायरेक्ट इसके क्वेश्चन आंसर है उन पे प्रैक्टिकल में देखेंगे इसको। ठीक है, और एन क्या होता है, एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स। एन होता है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स कि उस एपी में कितनी टर्म्स है टोटल। जैसे चलते चलें, जैसे इनमें आगे डॉट लगा हुआ है तो इसका तो पता ही नहीं है कितनी टर्म्स है, लेकिन अगर पर्टिकुलर दे रखा है कि ऐसे ऐसे करके 10 है तो पता तो है कम से कम 10 टर्म्स है। ठीक है, तो एन है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स। ए एन का मतलब होता है लास्ट टर्म। ए एन है हमारी लास्ट टर्म, जो भी गिवन एपी है उसकी लास्ट टर्म बोल रखी कि मतलब वहां तक खत्म कर दिया तो वो उसकी लास्ट टर्म हो गई। ठीक है, और ए एन का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ए एन इक्वल टू, ए एन होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस ब्रैकेट की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये होता है ए एन का फॉर्मूला, जिसमें से ए बता दिया मैंने, एन बता दिया और डी तो हमें पता ही है, ये तीनों चीज ऊपर की पता ही है। ठीक है, ए एन का मतलब है किसी भी एपी की, मान लो इसकी 30 टर्म, यानी जो उसकी 30 बोल रखी है लास्ट टर्म निकालनी है, तो ए एन का फॉर्मूला। जब भी लास्ट टर्म की बात आएगी, अगर इसकी 10th टर्म बोलिए तो यानी ए एन का फॉर्मूला, तब ए एन लगेगा। एस एन की बात करें, एस एन होता है सम ऑफ टर्म्स। सम ऑफ टर्म्स, अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इससे मतलब सुनने में इजी है, फॉर्मूले वाइज तो इजी है। इसका मतलब क्या है कि इसको इसके साथ जमा कर दो, मतलब जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, इसको इसके साथ अगले हर एक नंबर को, अगर 30 नंबर बोले ना, जो 30 आने वाले हैं उन सबको एक साथ जोड़ जोड़ के जो एक बड़ा नंबर आएगा वो होता है एस एन, सम ऑफ टर्म्स, यानी सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं। इसके दो फॉर्मूले, अगर मान लो दो कंडीशन में बनता है ये, पहला और दूसरा। पहला, अगर मान लो कि हमारे पास लास्ट टर्म है, जैसे कि ए एन है जो हमारे पास, वो हमें गिवन है। ठीक है, लास्ट टर्म हमें पता है, तो हम क्या करेंगे, n/2 a प्लस एल। एल भी हमारी लास्ट टर्म ही होती है, मैं चाहे इधर भी एल लिख सकता हूँ, कंफ्यूज हो ना, इसमें ए एन हमारे पास या फिर लास्ट टर्म हमारे पास है। ठीक है, और अगर मान लो किसी में लास्ट टर्म नहीं दे रखी, ये टी नहीं बनाई, मैं इसको कट कर रहा हूँ, लास्ट टर्म नहीं दे रखी, तो बनता है इसका n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये इसका दूसरा फॉर्मूला बनता है। मैं इसको थोड़ा सा कट करूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। ये दो फॉर्मूले, टोटल ये सारे फॉर्मूले एक बार देख लेना। ये सबके क्वेश्चन करेंगे, हर एक के कम से कम दो दो क्वेश्चन तो करेंगे ही, ताकि तुम्हें चीजें क्लियर हो जाए। और कैसे कैसे क्वेश्चन ज्यादातर पेपर में आते हैं वो भी देखेंगे। सबसे पहले देखो, ये तो मैंने ऊपर ऊपर की बातें बताई तुम्हें। अब देखते हैं एपी होता क्या है, इनमें जरा चेक करेंगे कि कौन सा एपी है कौन सा नहीं है। एपी को चेक करने का तरीका है डिफरेंस निकाल के, जैसे कि A2 में से A1 को माइनस करके। देखो इसका निकालते हैं पहले वाले का, कि मैं A2 में से A1 को माइनस कर दूं। इसका, ये इसका A1 है, ये A2 है, ये A3 है, A4 अप टू A50 कितना भी हो सकता है। ठीक है, तो पहले A2 में से A1 को माइनस करते हैं, यानी कि 4 में से अगर मैं 2 को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 आ गया। ठीक है, एक तो ये आ गया। दूसरा चेक करो कि अगली टर्म में से अब A3 में से A2 को माइनस करो, यानी कि पहले तो A2 में से A1 को करा, अब A3 में से, उससे अगले में से उससे पिछले वाले करो, तो कितना आएगा, 7 माइनस 4 3। क्या ये डिफरेंस सेम आ रहा है, एक ही आया डिफरेंस, ये आया डिफरेंस, इनका डिफरेंस सेम नहीं है, यानी कि ये एपी नहीं है। क्लियर। दूसरी देखते हैं, इसमें क्या है, इसमें भी सेम वही काम करेंगे। एपी को चेक करने के लिए डिफरेंस देखो कि हर बार डिफरेंस बराबर है कि नहीं है। इसकी बात करते हैं, इसमें भी वही करेंगे, A2 माइनस A1, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 4 माइनस 2, ये तो आ गया 2। अगला देखो, अगला है A3 में से A2 को माइनस करके देखेंगे। जितना गिवन हो उतना करके देख लो, अगर बीच में एक में भी गलती है तो फिर एपी नहीं होगा, वरना सोल्व करने के लिए फॉर्मूला लगाने की जरूरत है ही नहीं। पहले एपी को सेटिस्फाई होकर चेक करो, जैसे कि हाँ वो है। अब इसका देखते हैं, इसमें से करते हैं, A3 8 है, उसमें से 8 में से 4 को कर रहे हैं तो कितना आएगा 4, यानी कि देखो ये फिर से दोनों अलग अलग हुआ, ये सेम नहीं है, यानी कि ये भी एपी नहीं है। एंड तक करके देखो, जब तक सेम नहीं आता तब तक उसको एपी नहीं मानना, हर बार सेम होगा तभी मानेंगे एपी। अब इसकी बात करते हैं, सेम वही काम करेंगे, A2 माइनस A1, देखते हैं क्या आएगा, 10 माइनस 7, यानी कि 3 आ गया। क्लियर। अब देखते हैं, अगला भी गिवन है हमें, तो
A3 माइनस A2 करो और एक अगले वाले से एक पिछले वाले को माइनस करते हैं, तो कितना आएगा 13 माइनस 10 कितना आ गया, तब भी 3 आ गया। उसका अगला भी गिवन है 16 दे रखा है, तो A4 में से अब A3 को भी माइनस करके देख ही लो लगे हाथ, तो हो जाएगा 16 माइनस 13 यानी 3, यानी इस बार भी 3 3 3, तो ये एक AP है। जब भी AP चेक करना हो तो एक बार डिफरेंस निकाल कर सबका डिफरेंस निकाल के देख लोगे तो तुम आराम से AP को चेक कर पाओगे, ठीक है। तो ये हो गया, एक तो हो गया ये काम कि AP कैसे चेक करें सिर्फ डिफरेंस की मदद से। A सबका फर्स्ट टर्म A ही होता है, ठीक है। इन सब का अगर ये AP नहीं है फिर भी अगर जो A है इसकी फर्स्ट टर्म को A मान के चल सकते हैं। अब इसकी बात करते हैं कि एक AP दे रखे है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। एक AP दे रखा है हमें, इसमें बोला है कि 10th टर्म निकालें। अगर तुम्हें 10 दिखनी हो तो मैं अच्छे से 10 बनाता हूँ। 10th टर्म निकालनी है जी, चलते 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 कभी 10 पे आएंगे ना, तो वो 10th टर्म क्या होगी वो टर्म हमें निकालनी है, क्योंकि n तो दे रखा है नंबर ऑफ टर्म, n है यहाँ पे ये सब है। मैं दो तरीके से करके बताऊंगा, इसको एक अलग तरीके से, इसको एक अलग तरीके से, एक इजी और एक जो वो फॉर्मूले वाला है, दोनों सेम है, बस हल्का सा फॉर्मूले का तुम्हें लगेगा। पर पहले देख लेते हैं क्वेश्चन। देखो 10th टर्म निकालनी है, यानी कि an लास्ट टर्म, इसकी जो 10th टर्म बोलिए तो मतलब 10th ही लास्ट मान के चलेंगे। तो an का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वो है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, डी डिफरेंस, ठीक है। अब जरा इसमें देखो an लास्ट टर्म हमें निकालनी है, an तो पता ही नहीं है तो ये ऐसे ही रहेगा। a फर्स्ट टर्म क्या है 7 प्लस n माइनस 1, n क्या है नंबर ऑफ टर्म कितनी 10 माइनस 1, और d इनका डिफरेंस, कितना डिफरेंस है 3 3 का गैप बढ़ रहा है तो d 3 आ गया। बस इसको सोल्व कर दो, 7 प्लस 1, अच्छा ये कितना हो जाएगा, ब्रैकेट सबसे पहले सोल्व करेंगे तो ये 9 हो गया, 10 में से 1 गया तो, और आगे इसको सोल्व करेंगे तो 7 प्लस ये हो जाएगा 27, आगे देखते हैं तो ये बन जाएगा हमारा 34। इसका मतलब क्या है, ये जो AP है इसको आगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे तो 10th टर्म जो होगी वो 34 होगी। बस इस तरीके से इसको निकालते हैं। दूसरा देखते हैं, इसमें भी an निकालेंगे पर इसको मैं करता हूँ थोड़ा सा अलग तरीके से। ये मतलब है तो सेम ही, कोई बहुत अलग तरीका नहीं है, बस एक थोड़ा सा इजी लगता है मेरे को देखने में, तो उससे करते हैं। देखिए इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे हम। अगर मान लो ये एक AP दे रखा है, इसमें भी हमें पता है 3 3 का गैप है, सीधा साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। अगर मान लो निकालना है A30, सीधा देखना ध्यान से मैं करूंगा क्या, A30 निकालना है, यहाँ पे भी n की जगह A10 लिखेंगे हम लोग, क्योंकि हमें पता है 10th निकालनी है, नहीं पता होता तब इसको वैसे लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे A10। A30 निकालना है, कुछ नहीं करना, लिखो A प्लस डी, बस जितना यहाँ लिखा है ना उससे एक कम लिख दो, ये तो याद रहेगा। अगर ये फॉर्मूला याद ना भी रहे, मान लो तुम्हें इतना सा फॉर्मूला याद नहीं रहता कोई बात नहीं, लेकिन इतना तो याद रहेगा। अगर मान लो यहाँ पे लिखा है A50 यानी A प्लस 49 डी, A100 A प्लस 99 डी, उससे एक कम डी के आगे मल्टीप्लाई में लगा दो। यहाँ पे भी वही है कुल मिला के A प्लस जितना भी n है उसमें से एक माइनस, बात वही है, बस ये फॉर्मूले की शेप में है ये, ठीक है। और ये थोड़ा बिल्कुल इजी याद रखने के लिए कि अगर A30 है तो A प्लस 29 डी, इतना याद रखो, ठीक है। अब देखते हैं इसको जरा सोल्व करते हैं इसको। तो इसमें A क्या है फर्स्ट टर्म 10 प्लस 29, डी कितना है 3 का गैप है तो डी हमारा डिफरेंस 13 है, 29 का है। अच्छा इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 87, ये बन जाएगा हमारा एक सेकेंड, डी हमारे पास इसमें माइनस का है, क्योंकि देखो हमें सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, जब 7 में से हम 10 को माइनस करेंगे तो बस माइनस का 3 आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो माइनस का है, यहाँ पे माइनस लगेगा, तो आंसर फिर यहाँ पे ये माइनस में आएगा, क्योंकि एक में माइनस है, दोनों में से तो माइनस ही रहेगा। अच्छा इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 77, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, और बड़े वाले का निशान लगा देंगे, यानी आगे बढ़ते रहेंगे तो आंसर नेगेटिव में आएगा, क्योंकि हमें सीधा सा पता चल रहा है ये कम होता जा रहा है नंबर, तो कभी कभी 0 0 से पीछे जाएगा तो नेगेटिव में ही आने वाला था आंसर, 30 तक जाएंगे तो इसका ये आंसर है। दो तरीके से ये बता दिया। अब देखते हैं कि मान लो ये सब दे रखा है, ये लास्ट टर्म भी दे दी, an दे रखा है, a दे रखा है, d भी पता है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म कितनी है, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म है वो भी जरा चेक कर लेते हैं। ये निकालना देखा, अभी ये देखा, ये भी देखा, अब ये n देखते हैं कि नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला यही सेम, कोई डरने वाली बात नहीं, ठीक है, यही अप्लाई करते हैं। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an लास्ट टर्म होती है गिवन है 205, ठीक है, a फर्स्ट टर्म होती है 7, n माइनस 1 अब n नहीं पता, इसको ऐसे ही रखो, नंबर ऑफ टर्म पता ही नहीं कि कौन से नंबर वाली टर्म है। डी लेकिन पता है, इसका गैप कितना है 7 से यहाँ से, ये हर इसमें 6 का गैप है, प्लस का 6, 7 में 6 जोड़ेंगे 13, 13 में 6 जोड़ेंगे 19, तो यहाँ पे 6 का गैप है, ठीक है, मल्टीप्लाई में लगा दिया। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, 2005 के बाद ये 7 यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा n माइनस 1 और ब्रैकेट के बाहर है 6, ये 1 है, ठीक है। अब देखो इसको इससे माइनस कर दो, यहाँ पे आ गया हमारे पास 198। अब इस 6 को मैं यहाँ से डिवाइड में लेके आ गया, यहाँ पे रह गया n माइनस 1, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, कोई बाहर मल्टीप्लाई में है नहीं तो मैंने ब्रैकेट हटा दिया। इसको इससे डिवाइड कर दो, ये जाएगा 3 पे और फिर से 3 पे चला जाएगा, एक बार चेक कर लेते हैं, 3 18 1, हाँ फिर से 18, ठीक है। तो अब हमारे पास ये आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इस 33 के पास इस n को भी भेज दूंगा, ये n को नहीं 1 को,
क्योंकि हमें सिर्फ n की वैल्यू चाहिए नंबर ऑफ टर्म्स की। ये 1 जब इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि हमारे पास जो फर्दर आंसर आएगा वो कितना आएगा, n इक्वल टू, इन दोनों को प्लस कर दो सिंपल, 34, यानी 34th टर्म है वो जो भी है, ये जो हमारे पास गिवन है ना 205, ऐसा करते करते 34 नंबर पे आएगी ये वाली टर्म। ठीक है, अभी हमने बेसिक क्या डिस्कस किया, इसके फॉर्म में डिस्कस किए हैं अभी कई सारे, और उसके अलावा अभी थोड़े आगे और देखेंगे, अभी an वाले ही देखेंगे, an वाले ये देखा ना हमने, उसके बाद SN के लिए भी 2-3 क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस की तरफ जो पेपर में ज्यादातर आते हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन, ये 4 टाइप के लिख दिए मैंने, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ऐसे पेपर में ना, अगर आएंगे तो डरना नहीं है। ये सारे फॉर्म में ना, ये चारों क्वेश्चन ऊपर के 4 से ही हो जाएंगे, SN वाले हम स्पेशली अलग से देख लेंगे इसके बाद। ठीक है, जल्दी देखेंगे ताकि तुम जल्दी समझ भी सको। ठीक है, अब देखो इस पे आते हैं। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन आते हैं 3 डिजिट वाले, कितने नंबर, या फिर ये जो मल्टीपल ऑफ 4 के या 7 के डिविजिबल, इनको एक ही तरीके से करना है, एपी निकाल के बनानी है इसमें पहले। सबसे एपी तैयार हो जाएगी तो सॉल्यूशन आराम से हो जाएगा। देखो एपी तैयार करो सबसे पहले, एपी क्या बनेगी इसकी। ठीक है, एपी क्या बनेगी, सबसे पहले क्या बोला है कि कितने 3 डिजिट वाले नंबर डिविजिबल होते हैं 7 से। 3 डिजिट का मतलब है 100 से ऊपर 3 डिजिट है, और 1000 से नीचे 3 डिजिट वाले नंबर है। 100 से ऊपर, देखो 100 से ऊपर 3 डिजिट के नंबर है, जैसे कि मान लो 100 को मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो कितने बजाएगा, ये जाएगा 1 पे 7 आ गया, यहाँ पे 3 बच गया 0, तो ये चला जाएगा 4 पे 28, यानी कि 2 कम, या तो 98 आ जाए, या तो फिर और 7 इसमें ऐड कर दो, यानी कि अगर पूरा इसमें 5 और बढ़ा दिया जाए, ये तो या तो ये वाला डिविजिबल है 98 है जो रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, 98 का मतलब है कि वो उससे डिविजिबल है, या तो फिर अगला नंबर कौन सा है, फिर वो अगर ये 2 कम है तो 5 और बढ़ा दो 7 करने के लिए, तो 105 आएगा। 105 हमारा वो नंबर है, तो मैं ऐसे डिवाइड करके देख सकते हो 105 को 7 से, आराम से डिविजिबल हो जाएगा। 100 से बड़ा पहला वही नंबर है। ठीक है, दूसरा निकालने के लिए इसमें 7 ऐड कर दो, यानी कि 112। ठीक है, ऐसे करते करते अगला 119, ये हमें स्टार्टिंग के एपी के मिल गया। अब लास्ट का देख लेते हैं, लास्ट का क्या होता है 1000। 1000 देख दो, फिर 7 का डिविजिबल कौन सा बनेगा, तो ये जाएगा 1 पे 7, 3 हो गया 0, 4 पे जाएगा 28, कॉमन है इतना, तो फिर जाएगा 0 और 2, यानी कि 2 पे जाएगा 14, यहाँ पे बचा 6, यानी कि 6 यहाँ पे बचा है, यानी इसमें अगर 6 कम होते नंबर, यानी कि 994 वो नंबर है जो पूरा कट जाएगा, क्योंकि 6 कम है वो नंबर इसमें 1000 में। ठीक है, तो ये वाले नंबर आ गए हमारे पास। एपी तैयार हो गया। अब एपी तैयार हो गया तो बस इस क्वेश्चन को सोल्व करना रहेगा, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। देखो इसमें क्या करना है, एपी तैयार 105, 112, 119 और 994, लास्ट नंबर एन भी पता है आखिरी, तो बस क्या निकालना है, नंबर ऑफ डिजिट ना, नंबर ऑफ डिजिट पूछा है तो n निकालना है। तो फॉर्मूला लगाओ हमारा an का, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या है लास्ट टर्म 994, a क्या है फर्स्ट टर्म 105 प्लस n माइनस 1, n तो पता ही नहीं है, d कितना डिफरेंस इसका 7 7 का है, 7 बढ़ रहा है क्योंकि हमें पता है डिविजिबल बाय 7 है। अब देखो इसको सोल्व कर दो, ये 105 इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, इक्वल टू n माइनस 1 इंटू यही 7 है, इसको इससे माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 889। एक बार चेक कर लेते हैं, 100 कम, ठीक है ये आ गया। अब इससे ये 7 यहाँ पे डिवाइडर भेज दिया, यहाँ पे रह गया n माइनस 1, 7 से इसको डिवाइड कर दो तो ये जाएगा 7 1 7 और 7 2 14 और 7 7 हाँ ठीक है, ये पूरा कट जाएगा इस पर, तो हमारे पास आ गया 127 इक्वल टू n माइनस 1, पर हमें n की वैल्यू चाहिए तो 127 के पास हम भेज देंगे 1 को, यहाँ से माइनस से यहाँ पे प्लस में हो जाएगा, यानी कि n जो है वो आ गया 128। इसका मतलब पता है क्या है कि 128 ऐसे नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, यानी कि 128 ऐसे डिजिट्स हैं जो 100 से लेके 1000 के बीच में 3 डिजिट वाले हैं जो 7 से डिविजिबल होते हैं 128। हमें ये एपी बनाना आना चाहिए। अब देखो यही काम रिपीट में दोबारा करेंगे तो ज़्यादा समझ में आने लग जाएगा धीरे धीरे। इसमें क्या फिर से वही काम करना है, मल्टीपल है, एपी तैयार करो, इसी जितनी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, कहाँ से यूज़ करना है 10 से लेके 250 के बीच में 4 से डिविजिबल वाले। देखो 10 से बड़ा कौन सा नंबर है जो 4 से डिविजिबल होता है, 12। सबसे पहला नंबर हमें एपी का जल्दी मिल गया 12, फिर अगला 16 20 कर दो, लेकिन लास्ट टर्म देखो, अब लास्ट टर्म कौन सा है, 250 को डिवाइड करके देख लो, अगर पूरा जा रहा है तो वही लास्ट टर्म है, तो ये जाएगा कितने पे जाएगा, ये जाएगा हमारा 4 पे, 4 पे नहीं जाएगा, ये जाएगा हमारा 7 पे, 24 7 पे जाएगा ना, 6 पे जाएगा, 6 पे, अभी क्या हो रहा है, हाँ 6 पे जाएगा, 24 आ गया 10, और इसके बाद जाएगा ये हमारा 2 पे 62, यानी कि 8 आ गया, 2 रिमेनिंग, यानी कि 2 फालतू है इसमें, तो बस 2 कम कर दो। ठीक है, सिंपल क्या करेंगे इसमें हम 2 कम कर देंगे, 2 कम कर देंगे यानी 248, वो आखिरी नंबर में मिल गया। एपी तैयार, एपी तैयार, ए एन का फॉर्मूला लगाओ, नंबर ऑफ टर्म आ जाएगी a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आराम से तुम इसको बार बार देख सकते हो वीडियो को आराम से, चाहे स्पीड कम करके देख लेना। ठीक है, अगला क्या है, ए एन पता है 248 लास्ट टर्म है, ए पता है 12 फर्स्ट टर्म है, प्लस एन एन हमें नहीं पता नंबर ऑफ टर्म, डी कितना है 4 4 का गैप है। सबसे पहले क्या करेंगे, 12 को हम इधर भेज देंगे, 12 माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस से, n माइनस 1 के पास रहेगा 4, इसको इससे माइनस कर दोगे तो कितना, ये आ जाएगा 236। ठीक है, n माइनस 1, अब इस 4 को भी इधर भेज देंगे डिवाइड में, 236 बाय
4 आ जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा n-1, अब ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, 4 इधर भेज दिया। इसको इसे डिवाइड करेंगे तो जाएगा कितने पे, ये जाएगा 5 और 9 पे, एक बार चेक कर लेते हैं। 5 पे जाएगा 20 और 36, हाँ ठीक है 9 पे चला गया, यानी कि 59 आ गया। 59 के पास जब हम यहाँ से 1 भेजेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, यानी कि n हमारे पास फाइनल क्या आ गया, ये हो गया 60। 60 इक्वल टू n, यानी ऐसे 60 नंबर हैं 10 से लेके 250 के बीच में जो डिवाइड हो जाते हैं किससे, 4 से, नहीं डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई हो जाते हैं, एक तरीके से वही ये बात, मल्टीप्लाई होंगे डिवाइड होंगे, टेबल में आएंगे तभी तो डिवाइड में होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस की एक खाली एक में दे रखा है, एक खाली एक में दे रखा है, तो हमें ये ओपन नंबर जो बचे हुए हैं ये बताने। अब देखो अगर मान लो हमारा A1 है तो हम इसको A2 मानेंगे, इसको हम मानेंगे A4, A3 तो बीच में है ही। अब इसमें कैसे पता लगाएं कि यार वो बचे हुए नंबर कौन से हैं, एक सेम क्वेश्चन और दे रखा है ताकि और प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से, ठीक है। इसकी बात करते हैं, देखो अगर ये हमारा A2 है तो A2 को हम क्या बोलते हैं, A2 देखो ध्यान से समझना, A2 हमें दे रखा है कितना 10, A2 को हम क्या बोल सकते हैं, A2 को हम बोल सकते हैं A प्लस डी इक्वल टू 10। क्या मैंने क्या कहा था, A प्लस डी, और जो इससे एक कम डी के पीछे लगा दो, पर 2 से एक कम तो एक ही होता है, एक से कुछ मल्टीप्लाई करो तो उसको लगाने की जरूरत नहीं, चाहे मैं 1 लगा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, वो हम देख लेंगे बाद में। अगला देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास है A4, A4 कितना दे रखा है 24, A4 को क्या बोल सकते हैं, A4 को बोल सकते हैं A प्लस 3D, एक कम होता है ना इससे, बस वहाँ पे 2 था इसलिए मैंने 1 नहीं लगाया, पर 3 से मल्टीप्लाई करके नंबर चेंज होता है इसलिए मैंने 3 लगा दिया, तो 24 आ गया। एक इक्वेशन बन गई ये, एक इक्वेशन बन गई ये, इन दोनों को आपस में पुट कर देते हैं, एक साथ लिख देते हैं, इक्वेट करेंगे तो A प्लस डी इक्वल टू 10, इसको इसके नीचे रखो A प्लस 3D इक्वल टू 24। अब इसको सोल्व कर देंगे नॉर्मल एलिमिनेशन मेथड से, सारे साइन माइनस हो जाएंगे, ये पॉजिटिव ए से नेगेटिव ए कट गया। इसकी बात करेंगे तो देखो प्लस का डी है और ये माइनस का हो गया ना, माइनस का 3D, तो ये हो जाएगा माइनस का 2D, और इससे जब इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 14, वो भी माइनस का क्योंकि 24 बढ़ा है, माइनस से कट गया माइनस। इसकी बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास डी की वैल्यू 14/2, यानी कि डी हमें मिल गया 7, यहाँ से हमें डी तो पता चल गया, डी इक्वल टू 7 आ गया, क्लियर। अब हमें यहाँ पे ए भी निकालना होगा, ए निकाल लेते हैं। देखो ए कैसे निकालेंगे, इस डी की वैल्यू को किसी में भी पुट कर दो, पहले में ही पुट कर देते हैं। ए क्या था, ए प्लस डी इक्वल टू 10 था ना, इसमें अब हमें पता चल गया कि ये है 7, ठीक है। अब इसको सोल्व कर दो, 10 के पास जब ये जाएगा यहाँ पे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ए आ गया हमारे पास 3। अब जब ए और डी मिल जाए तो दुनिया का कोई भी नंबर निकालना हो, ये हमारे पास ए एन का फॉर्मूला, आराम से निकल जाती हैं चीज़ें। ये हमने 3 पहला नंबर हम यहाँ पे भर सकते हैं। अब A3 भी निकाल ही देते हैं लगे हाथ, क्योंकि देखो इतनी सी जगह में भी निकल जाएगा, मुझे पता है, तभी मैंने यहाँ पे लिखा है। A3 निकालना है, क्या करते हैं A3 के लिए, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला, तो A3 यानी कि A प्लस 2D, एक डी कम, ठीक है। तो लिख दो इसको, A कितना है, A आ गया हमारे पास 3 आजकल के अभी निकाला है 2, D कितना है, D हमें पता है 7 का गैप है, इसको सोल्व कर देंगे बस। तो 3 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 14, क्योंकि मल्टीप्लाई पहले होता है और प्लस बाद में, इतना तुम्हें पता ही होगा। इसको कर दो आगे सोल्व, यहाँ पे 17 आ गया, यानी कि ये नंबर भी हमें मिल गया, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जो इसी की ही तुम्हें प्रैक्टिस करवा देगा यहाँ पे अच्छे से। ये सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने इस तरीके से किया ना एलिमिनेशन, यहाँ पे भी वही लगेगा। इसको सोल्व करते हैं, देखो सेम है। थर्ड जो है AP की टर्म वो है 4 रिस्पेक्टिवली बोल रखा है, 9 जो टर्म है वो है -8, तो हम A3 दे रखा है हमें कितना, ये दे रखा है 4, तो A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D इक्वल टू 4, A3 को लिखा जा सकता है, बेसिक बात है, इसको इक्वेशन 1 बना लो। दूसरा क्या है, दूसरा है हमारे पास A, और ये A9 दे रखा है ना, A9 वो है -8, यानी कि A प्लस एक कम 8D, वो -8 दे रखा है। इन दोनों को आपस में इक्वेट कर लो, यहाँ से इनको आपस में रख लेते हैं, A प्लस 2D इक्वल टू 4 है, और दूसरा A प्लस 8D जो है वो हमारा -8 है, ठीक है। साइन चेंज कर दो सबके, ये प्लस का, ये प्लस से माइनस और ये माइनस से प्लस, ठीक है। इस प्लस के ए से माइनस का ये गया, इनको सोल्व करते हैं। देखो प्लस का 2 है, माइनस का 8 है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, 6D आ जाएगा और निशान लगेगा बड़े वाले का, तो ये 8 में माइनस था तो इसमें लग गया। अच्छा ये प्लस का हो चुका है, दोनों प्लस के हैं, तो यानी सिंपल प्लस का 12 आ गया अपने पास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसको देखेंगे तो डी की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे 12 है, इसके नीचे जाएगा -6, ये जाएगा 1 और 2 पे, और माइनस की वजह से डी कितना है हमारे पास, डी आ गया -2, डी -2 हमें पता ही था, क्योंकि देखो जब AP तीसरी नंबर 4 है और 9वां नंबर -8 है, यानी पीछे जा रहा है कहीं ना कहीं, तो ये माइनस का ही आना था। अब ये निकाल दिया, अब ए निकालो, ए कैसे निकालेंगे, ए यहाँ पे निकाल लेते हैं बड़े आराम से। इस डी को किसी में भी पुट कर दो, A3 वाले में पुट कर देते हैं, कहाँ थी ये, A प्लस 2D इक्वल टू 4 है ना हमारे पास, ये सेकंड इक्वेशन थी हमारी, ये फर्स्ट वाली में A प्लस 2D इक्वल टू 4 है, जिसमें हम डी को पुट करने वाले। A प्लस 2D है हमारा -2 इक्वल टू 4, A प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -4, और वहाँ पे भी 4 आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस ही होता है। अब मैं इस 4 को उधर भेज दूँ तो ये 4 यहाँ पे माइनस हो रहा है, वहाँ पे क्या हो जाएगा जाके प्लस, तो A कितना आ गया, A आ गया अपने पास 8,
अब एक बार तुम्हारे पास ए और डी आ जाए तो कोई भी टर्म बोली वो निकाल दो, पर इसमें थोड़ा सा अलग बोला है। जैसे इसमें क्या बोला था, इसमें था कि A3 निकालना है, पर इसमें ये बोला है कि एक जीरो नंबर है वो कौन सी टर्म पे आएगा, यानी n निकालना है, पर जीरो दे रखा है, जीरो ही वो नंबर ढूंढना है हमें। तो an वाला फॉर्मूला लगाओ, an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी वाला, जिसमें an ही जीरो है, वो विच टर्म, तो टर्म दे रखी है जीरो, a फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 8 आई है, प्लस n ही तो निकालना है वो कौन सी टर्म है, तो n माइनस वन ही रखो। d कितना है, d है हमारा माइनस का 2, बस इस सब की वैल्यू पुट कर दो और सोल्व कर दो। जीरो प्लस, अच्छा जीरो से यहाँ पे भेजेंगे इसको, तो ये हो जाएगा माइनस का 8 इक्वल टू, ये हो जाएगा n माइनस वन बाई टू, माइनस का 8 होगा, यहाँ पे माइनस का 8 लिख देंगे। इसकी बात करें तो ये बनेगी हमारी n माइनस वन को ऐसे लिखेंगे, पर ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है भाई, 2 नीचे जाएगा ना। अब इस 2 को जब इधर भेजेंगे, ये 2 वहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ पे आके हो जाएगा डिवाइड, माइनस से माइनस कट गया, इससे यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4 आ गया, यानी कि 4 इक्वल टू n माइनस वन। अब n की वैल्यू चाहिए तो इस 4 के पास इसको भेज देते तो प्लस का 1 हो जाएगा, यानी कि n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, n इक्वल टू 5। इसी की फिफ्थ टर्म होगी वो जीरो होगा, 8 से 2 कम करते करते पांचवा नंबर होगा जो जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने एक तरीके से एपी के सारे वो जो मेन टर्म्स ये सब देख ली। अब डिस्कस करेंगे बस एसएन के दो क्वेश्चन, जिससे तुम्हें पूरा चैप्टर ही मतलब बेसिक क्लियर हो जाएगा, तुम पेपर में तो ऐसे बिल्कुल खाली नहीं बैठोगे। ठीक है, इसके लास्ट के 3 क्वेश्चन पे बस ये 3 क्वेश्चन देख लो, तुम्हें मतलब और ये चैप्टर अच्छे से कवर हो जाएगा एक तरीके से। देखो इसमें 3 क्वेश्चन है, एक सम निकालना है, एक में मैंने स्पेशली दे रखा है लास्ट टाइम नहीं दे रखी है, 2 अलग अलग फॉर्मूला ना, एक में लास्ट टाइम दे रखी है और एक में थोड़ा सा ट्रिकी करेंगे कि मतलब ये दे रखा है तो ये कैसे निकाले, बचा हुआ टर्म ईजी है, सारे एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, एपी दे रखा है, बोला है 10th टर्म तक, यानी n दे रखा है, ए दे रखा है, n दे रखा है, लास्ट टर्म नहीं दे रखी, लास्ट टर्म जब नहीं हो तो ये वाला फॉर्मूला n बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये तो सेम ही है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इतना बस 2 लगाना है आगे और n बाई टू। तो इसको सोल्व करते हैं। देखो सबसे पहले हमें सम निकालना है कितना, 10th टर्म तक ना, S10 निकालना है, तो फिर सबसे पहले n बाई टू आएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये इसकी जगह सारी वैल्यू पुट कर दो, n 10 दे रखा है नंबर ऑफ टर्म्स, 10 बाई टू, 2a, ए कितना है, a होती है फर्स्ट टर्म, तो 2 इंटू टू, ये a की जगह पे 2 प्लस n दे रखा है 10 माइनस वन, n तो हमें पता है ये 10 दे रखा है, d कितना डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस देखो, इसमें 5 बढ़ गया, इसमें 5 बढ़ गया, 5 बढ़ गया, इनकी 5 दे रखा है, प्लस का 5। ठीक है, बस इसको सोल्व कर दो, इनको कट करेंगे, यहाँ पे 5 आ गया, यानी कि यहाँ पे बचा हमारे पास 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 4। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 10 में से जाएगा 9 और बाहर है 5 अभी भी। ठीक है, इसको सोल्व कर दो आगे, तो 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस इसको मल्टीप्लाई करके कितना है, 9 5 से कितना होता है 45, और आगे सोल्व करो इसको, तो ये बन जाएगा 49, 49 बन गया, 49 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये बनेगा, एक एक कम करेंगे ना 5 बार, हाँ तो 245, एक बार चेक कर लेते हैं, 50 50 250 हो गया 5 बार। ठीक है, 5 कम कर देंगे उसमें, हाँ ठीक है, यही आ जाएगा आंसर। यानी कि ये क्या है पता है, कुल मिला के ऐसे ऐसे करके अगर अगली 10 नंबर भी होंगे बढ़ते जाएंगे, उन सबका जोड़ है एक साथ, सबको प्लस करेंगे, 2 प्लस 7 9, 9 प्लस 12, ऐसे ऐसे करके सबको 21, तो ये जब 10 के 10 नंबर होगा उन सबका जोड़ है, सम ऑफ टर्म्स। ये वाली जो टर्म्स होती है ना, इससे भी आसान होती है। देखो इसमें क्या है कि इसमें हमें लास्ट टाइम पहले से ही गिवन है, नंबर ऑफ टर्म देखे 23, तो इसमें सीधा ये वाला फॉर्मूला है जिसमें लास्ट टाइम गिवन है। तो ठीक है, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, Sn का S23 निकाला ना, इसका सम, तो n बाई टू और a प्लस एल, ए फर्स्ट टर्म एल लास्ट टर्म, n कितना है नंबर ऑफ टर्म 23 बाई टू, ए क्या है फर्स्ट टर्म है 7 और ये कितनी है 84, यहाँ पे लिख देंगे 84, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 91 आ गया। अब 91 को 23 से मल्टीप्लाई करो, चाहे था डेसिमल तो तब भी आएगा ही, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 209 और 3 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 आ गया, अब इसको इससे डिवाइड कर दो, ये जाएगा हमारा 1046.5 पे, यानी कि ये आ गया इसका टोटल सम, ये हमारा पास आंसर आ गया। ये छोटा सा ही होता है, इस तरीके से करते हैं ना, इसमें फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दी होती है, नॉर्मल कट करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड तो उससे आंसर आ जाता है। ठीक है, ये वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। अब इसके साथ देखो इसमें क्या होगा, इसमें हमें थोड़ा सा अलग दे रखा है, इसमें पहले से ही कई सारी चीज़ रखी है, हम कंडीशंस के हिसाब से फॉर्मूला लगाएंगे। देखो Sn दे रखा है, सम ऑफ टर्म ही दे रखा है 400, नंबर n निकालना है। अब देखो Sn का फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट टर्म पता है लास्ट टर्म पता है, ये वाला लगाते हैं, n बाई टू ए प्लस एल। अब देखो क्या क्या गिवन है, सम ही गिवन है, हमें सम पता है 400 लिख सकते हैं सम की जगह। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म नहीं पता, लेकिन ए और एल दोनों पता है, ए की जगह पे लिखेंगे 5, एल की जगह पे लिखेंगे 45, बस इसको सोल्व कर दो आगे। 400 यहाँ पे मैं 2 को इधर भेज रहा हूँ, तो ये 2 इधर जाएगा तो ये 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई, 400 बाय मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे रह जाएगा n और ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 50। ठीक है, बस अब इसको सोल्व करते चलेंगे, यहाँ पे हो गया 800 और यहाँ पे है n बाय 50, अब ये 50 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा 800 बाय 50, यानी कि एक जीरो से एक जीरो कट गया और ये जाएगा इसके 1
और 6 पे, यानी कि नंबर ऑफ टर्म मिल गई हमें, यहाँ पे n है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म मिल गई n इक्वल टू 16, यानी कि 16 टर्म्स हैं ऐसी, ठीक है। 16 टर्म का सम है ये। अब हमसे एक छोटी सी चीज़ और पूछिए, SN का फॉर्मूला लगाया था क्योंकि A और L दोनों पता थे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, ठीक है। तो लगाया मैंने SN की जगह पे ये, और सब की जगह n नहीं पता था, n अपने आप निकल गया। दूसरी चीज़ एक तो ये निकाल दी हमने, अब है डिफरेंस निकालना। जब n पता चली गया तो इसका डिफरेंस भी निकाल लेते हैं। AN का फॉर्मूला लगाते हैं। AN का फॉर्मूला क्या है? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AN क्या होती है? AN है हमारे पास लास्ट टर्म, ठीक है। अब देखो AN क्या है, इसकी लास्ट टर्म हमारे पास 45 है, ये 45 है, और A क्या है? फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास? 5 प्लस n भी अभी निकाला हमने, कितना? 16 माइनस 1 पर d नहीं पता, d को ऐसे ही रख दो, बाकी सबको सोल्व कर देंगे। 45 के पास जब ये आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 5 इधर आके, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 15 आएगा, और यहाँ पे d रहेगा। इसकी बात करें तो कितना हो गया? ये हो जाएगा 40, और यहाँ पे रहेगा हमारे पास 15/d। अब यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तो ये बनेगा हमारे पास 40/15, और यहाँ पे रह जाएगा d। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, ये यहाँ पे प्लस प्लस भी नहीं हुआ तब भी नहीं कटेगा ऐसे, और ये तब भी नहीं कटेगा, हाँ ठीक है। तो ये जाएगा 5 के टेबल में 3 पे, और ये जाएगा 8 पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8/3, इसका डिफरेंस आ गया। ये हो गया हमारा आखिरी क्वेश्चन का भी आंसर। एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं, सब सही है ना? सब ठीक है। तो ये था तुम्हारा बेसिकली एक शॉर्ट वीडियो रिवीजन। मतलब इसमें हमने क्या देखा, क्विकली जितना जल्दी से जल्दी हो सके हमने एपी के बारे में पूरा देखा है। अब मिलते हैं किसी और ऐसी रिवीजन में। दैट्स इट।